तो दोस्तों आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आपको सीएसडी से लिक्विड मिलना बंद हो जाएगा। अभी अभी कुछ दिनों पहले एक ऐसा केस सामने आया है जिसके बारे में वाकई में चिंता करने की जरूरत है। हम सभी को इस केस के बारे में जागृत होने की जरूरत है। बेंगलोर में 61 इयर्स ओल्ड एक रियल एस्टेट एजेंट का केस सामने आया है और न्यूज़पेपर में बकायदा इसका आर्टिकल भी छपा है। आर्टिकल के मुताबिक ये 61 वर्ष के बुजुर्ग एक रियल एस्टेट एजेंट है और इनके घर में 85 लीटर लिकर पकड़ा गया। पुलिस ने इस लिकर को अपने कब्जे में लिया और जब इसके बारे में पता किया गया तो सामने ये आया कि ये लिकर किसी एयरफोर्स कैंटीन से निकाला गया है और किसी वारंट अफसर के द्वारा इसको विड्रॉल किया गया है। तो इसके बारे में आर्मी के थ्रू एक ऑफिशियल लेटर एडवाइजरी जारी किया गया है। पहले इस एडवाइजरी को मैं आपको दिखाता हूं कि इस एडवाइजरी में क्या लिखा गया है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम सभी के ऊपर इसका कितना बड़ा असर पड़ सकता है। तो लेटर को आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। सबसे पहले देखिए, गोल्डन पाम कैंटीन हेडक्वार्टर कर्नाटका एंड केरला सब एरिया बेंगलोर के द्वारा यह लेटर लिखा गया है। 4 जनवरी 2021 को यह लेटर इश्यू किया गया है और यह लेटर सभी यूनिट रन कैंटीन और एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन एज पर लिस्ट इन सब को लिखा गया है। इसका सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट के ऊपर गौर कीजिएगा। ये एक टाइप की एडवाइजरी है। अनऑथराइज इश्यू कलेक्शन होल्डिंग ऑफ लिक्विड बाय सर्विंग एक्स सर्विसमैन डिपेंडेंट एंड सिविलियंस। अब आगे देखिए, इस केस के बारे में इसमें थोड़ा सा खुलासा किया गया है कि न्यूज़पेपर में आर्टिकल में इसके बारे में एक आर्टिकल छपा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि बेंगलोर में एक रियल एस्टेट एजेंट के घर पर एक स्टोर किया हुआ 85 लीटर लिकर पकड़ा गया है। यह खुद 61 वर्ष के है और एयरफोर्स की कैंटीन से उसको विड्रॉल किया गया है और किसी वारंट अफसर ने उनको ये लिकर विड्रॉल करने में मदद की है। और ऐसे फ्रॉड होने के कई सारे कारण हो सकते हैं। इस एडवाइजरी में उसके कारण बताए गए हैं। सबसे पहला कारण यह बताया जा रहा है कि कैंटीन स्टाफ के द्वारा कार्ड में फ्रॉड करके, जो सिंगल पर्सन है, एक सर्विसमैन है, सिविलियन है, उनके लिक्वर कार्ड में फ्रॉड करके एक्स्ट्रा लिक्वर विड्रॉल किया जा रहा है। दूसरा कारण यह बताया जा रहा है कि मल्टीपल बिल्स, यानी एक ही पर्सन के नाम पर एक ही महीने में 2 बार लिक्वर इश्यू किया जा रहा है। यह कैसे होता है कि एक बार आपके नाम का बिल काट दिया गया, उसके बाद उसे कैंसिल कर दिया गया, कंप्यूटर का रिकॉर्ड तो सेफ हो गया लेकिन ऑन ग्राउंड घपला हो जाता है। इसी प्रकार से एक ही व्यक्ति के नाम पर महीने में 2 बार बिल निकालकर ज्यादा लिक्वर इश्यू कर दिया जाता है। तो आपको भी अगर ऐसा कुछ समझ में आ रहा है कि भाई मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आप तुरंत जागरूक हो जाइए। तीसरा कारण इसमें बताया गया है कि कोई पर्सन विदेश चले गए हैं, बीमार है या फिर जिंदा ही नहीं है, उनके नाम पर भी लिक्विड विड्रॉल किया जा रहा है, इश्यू किया जा रहा है। इस एडवाइजरी में चौथा कारण बताया गया है कि ओरिजिनल रैंक की बजाय ऑर्डिनरी रैंक दिखाकर ज्यादा लिक्विड इश्यू किया जा रहा है। लास्ट में एक नोटिस दी गई है, जो भी ऐसे गुनाहित कार्य में पकड़ा जाएगा उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाएगा। यह एडवाइजरी सभी सीनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और कैंटीन अफसर को इश्यू की गई है और उन्हें निवेदन किया गया है कि इस प्रोसीजर को प्रॉपर चेक करें और इसे फॉलो करवाएं ताकि ऐसे कोई गुनाहित कार्य ना हो। और ये पूरी एडवाइजरी जीओसी से अप्रूवल कराने के बाद में दी गई है। तो दोस्तों, आप इस एडवाइजरी के जरिए समझ सकते हैं कि यह कितना बड़ा स्कैम चल रहा है और ऐसे ही अगर स्कैम चलते रहे तो इसका इफेक्ट डायरेक्टली हम सभी लोगों के वेलफेयर के ऊपर पड़ेगा। किस तरह से पड़ेगा, मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाता हूं। देखिए, जब ये आर्मी, हमारी भारतीय आर्मी जब ब्रिटिश लोगों के द्वारा हैंडल की जाती थी, ब्रिटिश आर्मी कहलाती थी, तब क्या होता था कि भारतीय जवानों को डेली, आपने सुना होगा कि डेली एक पैग फ्री में इश्यू किया जाता था। फिर उसमें चेंजमेंट आया, देश आज़ाद हुआ, भारतीय सेना का गठन हुआ, उसके बाद में दोबारा से ये वेलफेयर को कम कर दिया गया। हफ्ते में सिर्फ 3 पैग फ्री में इश्यू किए जाते थे। बाद में 80 के दशक में एक नया रूल आया कि एक पैग इश्यू तो किया जाएगा लेकिन उसके लिए पेमेंट देना होगा। उसके बाद में अभी जो रियल कंडीशन है उसमें क्या हो रहा है कि हफ्ते में सिर्फ 3 बार पैग इश्यू किया जाता है, वो भी ऑन पेमेंट। इसी तरह आप देखेंगे कि पहले ग्रोसरी भी अनलिमिटेड इश्यू की जाती थी जवानों को, जो ऑन सर्विस है और जो एक्स सर्विसमैन है, सभी को। बाद में कुछ स्कैम सामने आए, कुछ फ्रॉड सामने आए कि कुछ लोगों के द्वारा डायरेक्टली फौज की ग्रोसरी को रिटेल में सेल किया जा रहा है। तब सरकार ने दोबारा उसके ऊपर एक्शन लिया और एक
प्रॉपर डिजिटल कार्ड बना दिया गया जिसमें कुछ लिमिटेशन में ही आपको अभी ग्रोसरी दी जाती है। वेलफेयर के इस इतिहास के द्वारा हम सभी को ये समझ जाना चाहिए, ये सब अलर्ट हो जाना चाहिए कि अगर ऐसे स्कैम और ऐसे कांड, ऐसे फ्रॉड अगर सामने आते रहे तो धीरे धीरे हमारा खुद का वेलफेयर कम होता जा रहा है। तो इस वीडियो को बनाने का हमारा उद्देश्य है कि आप सभी जागरूक हो, हम सभी जागरूक हो। कहीं भी अगर हमें ऐसा फ्रॉड दिखाई दे, कहीं भी ऐसा स्कैम दिखाई दे, चाहे वो किसी सिविलियन के द्वारा हो रहा हो, चाहे किसी स्टाफ के आदमी के द्वारा हो रहा हो, या चाहे किसी अधिकारी के द्वारा हो रहा हो, तो इनके खिलाफ आप आवाज़ उठाने की कोशिश करें, इनके खिलाफ लड़ें ताकि हमारा वेलफेयर बना रहे। इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी हंसते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।